दुनिया का सबसे होशियार इंसान पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के समय की कहानी। रेगिस्तान की तपती हुई रेत पर कदम बढ़ाते हुए पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम गहरे विचारों में डूबे हुए थे। सूरज सिर पर चमक रहा था और दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली थी। वह अपने दिल में एक सवाल लिए चल रहे थे, क्या इस दुनिया में कोई उनसे भी ज्यादा ज्ञान रखने वाला है? उनकी नजरों के सामने वह तमाम चमत्कार घूम रहे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। नील नदी का दो भागों में बंट जाना, उनका अपना हाथ सफेद होकर चमक उठना और फिर फिरौन के जादूगरों का उनके चमत्कारों के आगे झुक जाना। क्या कोई और था जो इन सबसे भी अधिक इल्म रखता था? रात को जब वह अपने डेरे में पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इस धरती पर सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? अल्लाह की आवाज आई, ए मूसा, एक बंदा है जिसे मैंने खास इल्म दिया है, वह तुझसे भी ज्यादा जानता है। यह सुनकर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उत्सुकता जागी। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि उन्हें इस ज्ञानी इंसान से मिलने की अनुमति दी जाए। ए मूसा, अगर तू उसे पाना चाहता है तो एक मछली ले और सफर पर निकल। जहां वह मछली गायब हो जाएगी वहीं तुझे मेरा वह खास बंदा मिलेगा। सफर की शुरुआत सुबह होते ही पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक युवा साथी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और यात्रा की तैयारी की। उन्होंने एक टोकरी में मछली रखी और अल्लाह के आदेश पर निकल पड़े। वह दोनों रेगिस्तान से होते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। सफर लंबा था और चलते चलते वे थक चुके थे। वहां एक बड़ी चट्टान थी जिसके नीचे ठंडी छाया थी। यूशा, चलो यहां थोड़ी देर आराम कर लें, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। वह दोनों वहीं बैठ गए। गर्मी से राहत मिली और थकान के कारण दोनों को झपकी आ गई। इसी बीच एक अजीब घटना हुई। वह मरी हुई मछली जो उनकी टोकरी में थी अचानक जिंदा हो गई और पानी में कूदकर गायब हो गई। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक निशानी थी। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने यह दृश्य देखा, लेकिन पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उस समय गहरी नींद में थे। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जागेंगे तब उन्हें यह बताऊंगा, लेकिन सफर की थकान और नींद ने उन्हें यह बात भूलवा दी। जब वे आगे बढ़े और लंबा रास्ता तय कर लिया तब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना निकालो, सफर ने हमें थका दिया है। तभी हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को याद आया और उन्होंने कहा, ए मूसा, क्या तुमने देखा नहीं, जब हम उस चट्टान के पास आराम कर रहे थे तब मछली जिंदा होकर पानी में कूद गई, लेकिन मैं यह आपको बताना भूल गया। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर चौंक गए। यह वही जगह थी जहां उन्हें अल्लाह के विशेष बंदे से मिलना था। हमें तुरंत वापस लौटना होगा, उन्होंने कहा। वे जल्दी जल्दी उन्हीं कदमों पर लौटे जहां मछली पानी में गई थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा था। उसकी शक्ल रोशन थी, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहराई थी और उसका चेहरा अलौकिक ज्ञान का प्रतीक लग रहा था। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यही वह व्यक्ति हैं जिनकी तलाश में वह निकले थे। उन्होंने आदर से सलाम किया और कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि मैं भी वह विशेष ज्ञान सीख सकूं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐ मूसा, तुम मेरे साथ चल तो सकते हो, लेकिन क्या तुम मेरे कामों पर सब्र कर सकोगे? मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से अलग है और तुम हर उस चीज को समझ नहीं पाओगे जो मैं करूंगा। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने विनम्रता से कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा और आपके किसी भी काम पर सवाल नहीं करूंगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तक मैं खुद तुम्हें कोई कारण न बताऊं तुम मेरे किसी भी काम पर सवाल नहीं करोगे। पहली घटना, कश्ती में छेद। वे दोनों सफर पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे जहां कुछ गरीब मछुआरों ने उन्हें अपनी नाव पर बैठा लिया। नाव धीरे धीरे पानी में तैर रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर शांति थी। लेकिन तभी हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम दंग रह गए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपनी चाकू निकाली और नाव में एक छेद कर दिया। पानी धीरे धीरे नाव में भरने लगा।
पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और बोले, आपने यह क्या किया? यह तो गरीब मछुआरों की नाव है, आपने इसमें छेद क्यों किया? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने शांत स्वर में कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे किसी भी काम पर सवाल नहीं करोगे? पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ करें, मैं भूल गया था, अब आगे ऐसा नहीं होगा। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का राज हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ठहर गए। उनकी नजरें शांत थीं, लेकिन उनमें गहरा ज्ञान झलक रहा था। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे। ऐ मूसा, अब मैं तुम्हें उन तीनों घटनाओं का असली कारण बताऊं, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहना शुरू किया। पहली घटना, कश्ती में छेद का रहस्य। इस इलाके का एक जुल्मी सभी अच्छी कश्तियां छीन रहा था। यह गरीब मछुआरों की रोजी रोटी थी। अगर मैं यह छेद न करता तो राजा इसे छीन लेता। अब यह नाव दिखने में टूटी हुई लगेगी और राजा इसे छोड़ देगा। बाद में यह गरीब इसे ठीक कर लेंगे और अपनी रोजी रोटी चला सकेंगे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर चौंक गए। उन्हें अब समझ आ रहा था कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दूसरी घटना, बच्चे की हत्या का रहस्य। जिस बच्चे को मैंने मारा वह बड़ा होकर अपने माता पिता को गुमराह करने वाला था। वह अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ देता और उन्हें कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह चाहता था कि उसके बदले उन्हें एक नेक बेटा मिले जो उनकी मदद करे और उन्हें सही राह पर रखे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर अंदर तक हिल गए। जो कुछ उन्हें पहले गलत लगा था, अब उसमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला की हिकमत नजर आ रही थी। तीसरी घटना, टूटी हुई दीवार का रहस्य। जो दीवार मैंने ठीक की वह 2 अनाथ बच्चों की थी। उनके पिता एक नेक इंसान थे और उन्होंने उस दीवार के नीचे एक खजाना छिपा कर रखा था। अगर वह दीवार गिर जाती तो गांव के लालची लोग उस खजाने को लूट लेते। अल्लाह चाहता था कि जब वे बच्चे बड़े हो जाएं, तब वे अपने पिता की विरासत को खुद निकालें और उसका सही इस्तेमाल करें। अब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गया कि जो कुछ उन्होंने देखा उसमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला की गहरी योजना थी। अंतिम संवाद इसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मूसा, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, यह सब अल्लाह के हुक्म से हुआ। तुम्हारी नजर में यह गलत लग सकता था, लेकिन इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमत छिपी थी। अब हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाता हूं। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया। उन्होंने महसूस किया कि इंसान की समझ बहुत सीमित होती है और कुछ बातें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व ताला ही जानता है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने धीरे से विदा ली और अल्लाह सुब्हानहू व ताला की दी हुई अपनी रहस्यमयी दुनिया में चले गए। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम उनके ज्ञान और अल्लाह सुब्हानहू व ताला की हिकमत से प्रभावित होकर अपने रास्ते लौट आए। सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है। कई बार हमें घटनाएं गलत लगती हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ आता है कि उसमें हमारे लिए भलाई थी। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व ताला की योजना पर भरोसा रखना चाहिए और हर परिस्थिति में सब्र करना चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है।